मछली पालन, आपस में लड़ाना, आपस में नफरत फैलाना। यहाँ पे कहीं न कहीं कोई जाति का बात नहीं करने आया है, कोई पार्टी का बात नहीं करने आया है। जितने भी लोग हैं सब छात्र छात्रा है, सब स्टूडेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी रात के करीब 9:45 बजने वाले हैं और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे आंदोलन में। तो कोई ना वो झूला रहा वायरल है सबसे पहला सवाल मेरा ये है, इसलिए बैग ही नहीं लिया। तीन जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बारे में क्या चीज़ है? आपका जो मुद्दा है तो कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और लोगों का काम था जनता को भ्रमित करना, छात्रों को भ्रमित करना। तो हमारा फंडा, हमारा पॉइंट देखिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधार होना चाहिए। आज देखिए झारखंड राज्य को 26 साल हो गए, लेकिन अगर कोई बदलाव देखने को मिला है हम लोगों को तो वो सिर्फ एक ही है कि झारखंड राज्य तो जवान हो गया, लेकिन यहाँ के छात्र पढ़ते पढ़ते नहीं मिला है हम लोग को बदलाव। शिक्षा के सुधार की तीन जगह प्रोटेस्ट हो रहा है भैया, तो बोले तो नेगेटिव में मैसेज पहुँचाना लोगों को इजी होता है, लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। अगर वो अपना प्रोटेस्ट यानी कि हमारा प्रोटेस्ट तीनों सेम ही अलग अलग कोई नहीं है, सब छात्र ही है, अगर वो अपना बात रखेंगे तो हम लोग को भी अधिकार मिलेगा, हम अपना बात रखेंगे तो उन लोग को भी हिसाब मिलेगा। सब हम लोग छात्र ही है और जो माइंड सेट है इस तीनों अलग अलग फूट है तो ये गलत बात है। सब वही तो बात है भैया, लोगों को भड़काने में, नफरत फैलाने में बहुत जल्दी लोग आते हैं और इस चीज को मानते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो अब हम लोग न जाति में जाने वाले हैं न पार्टी में जाने वाले हैं। अब हम लोग को सिर्फ एक ही फंडा है, हमारा अधिकार, और वो हम लोग। मेरा नाम सानिया परवीन हुआ और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तीन जगह प्रोटेस्ट हो रही है और तीनों का मुद्दा एक है, लेकिन पॉलिटिकल इशू की वजह से यहाँ पे लोग ग्रुप बाय डिवाइड होकर के और वैसा कोई दिक्कत नहीं है। छात्र एकता मजबूती के साथ अपने सवाल उठाएंगे और सरकार को हमारे क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि आज झारखंड राज्य को 26 साल हो गया, लेकिन आज हम लोग क्या करें? कोई झालमुड़ी बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई ठेला लगाया है। क्या हम लोग इसी के लिए पढ़ते हैं? क्या हम लोग गाँव से निकलते हैं? झारखंड का हकीकत बात बता रही है। आज देखिए भैया कि गांव में जितने भी लड़का और लड़की होते हैं, गांव में सही से स्कूल भी नहीं रहता है। उसके माता पिता पाई पैसा जमा करते हैं, अपना बाल बच्चा को दूर भेजता है। जैसे कि हम लोग यहाँ रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, लोग बच्चे स्टूडेंट 12 घंटा 16 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं। और जब अचानक छात्रों को जब पता चलता है कि हमारा पेपर नहीं गया, हम लोग का जो एग्जाम था वो रद्द हो गया, तो उनके पाँव तक जब समझ जाता है, उनके आंखों में अंधेरा छा जाता है कि अब हम लोग क्या करें। बहुत छात्र ऐसे हैं सच्ची कि जो आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार से हमारा डायरेक्ट सवाल है, आखिर कब तक अंग्रेज तो हमें लूट के चले जाते थे, आप तो हमें लूट के बांट कब हो सके। यही मेरा सवाल है, ये सब सरकार वादा करती है और वही चुनाव जीत जाने के बाद सरकार बात तक नहीं करती। इस पर यही बोलेंगे कि जनता जो था पहले बहुत भोला भाला था, बार बार मौका देता था, बार बार मौका देता था, और जो बोल सकते हैं वो हमें बार बार मौका देते थे, हम लोग बार बार मौका मिले। लेकिन अभी के युवा पढ़े लिखे हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि अंगूठा छाप हमें सरकार बने हमारा और हमारा मसीहा बने, क्योंकि जो सरकार हम लोग से वादा किया था कि आपको इतना 1000 नौकरी दिलाएंगे, वही सरकार हमें बोलती है कि आप सुअर पालिए, आप बकरी पालिए, आप मछली पालिए। हमारा सवाल है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई IAS बनने का
का जो सपना रहता है, डॉक्टर बनने का सपना रहता है, क्या ठीक है, हम लोग ये करने के लिए तैयार हैं। हमारा शर्त ये है कि आप भी अपने बाल बच्चे को आपको पढ़ाते हैं, आप जनता, आप छात्र सब चुका है, आज सबका यही कहना है पढ़े लिखा युवाओं को अपने आगे आना होगा, अपने हक के लिए, जनता के लिए लड़ना होगा, लड़ना होगा और डट के सामना करना कि जब भी सरकार को डर लगता है या तो लोगों में नफरत फैलाएगा या तो कुछ एजेंडा निकालेगा जिससे लोग भ्रमित हो और उन्हें कुछ गलत फहमियाँ है। तो इस तरह हम लोग अब पूर्वक बनने वाले हैं नहीं, हम लोग सब एक हैं और हम लोग सरकार छात्रों का जीवन नदी के जैसा होता है। नदी के सामने अरे भैया बोला गया ना सर जी, बोला गया ना कि संविधान वो सेवी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, है ना। इससे हाँ शिक्षा, तो अगर आज यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएं सब पढ़े लिखे हैं और अगर वो बोल पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। आज अगर हमारे जो मुंह से मेरा बोली निकल रहा है ना, मेरा नहीं जितना लोग है, जनता नहीं छात्रों का बोली है, जितना बोली है सबका सीना के अंदर जो दफन था, जो दर्द था, जो मुसीबत था, उन लोगों ने झेला है, उन लोगों ने सहा है, वही आज हमारे मुंह से निकल रहा है। कहीं ना कहीं ये एग्रेशन सरकार के सामने देखने को मिलेगा। वो हम लोगों को बोलते हैं कि 5 लोग 10 लोग आइए आपसे वार्तालाप करेंगे। हम लोग ने कह दिया माननीय महोदय जी, सरकार और छात्र में यही अंतर है कि सरकार बिकना जानता है और छात्र छुपाना जानता है। हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। जो होगा विद प्रूफ होगा, जो होगा विद मीडिया होगा, जो होगा सरेआम होगा, जो होगा सबके सामने होगा। लुका छिपी वाला खेला नहीं चलेगा। सरकार छात्रों के साथ लुका छिपी का खेला खेलेगी। खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया। आप बोल तो दिए कि यहाँ पे एक दीदी आई है अपना प्रोटेस्ट के लिए, वो अपना बेटी को भी लेकर आई है प्रोटेस्ट के लिए, दोनों माँ बेटी प्रोटेस्ट के लिए आई है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। देवेंद्र भैया के बारे में बात करते हैं, वो 4-5 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं। यदि सरकार और 2-4 दिन के अंदर की बात हो या हम लोगों की बात को नहीं मानती है तो देवेंद्र भैया के साथ क्या होगा? 4-5 दिनों के लिए भैया, आज लगातार 15वां दिन भैया का 4-5 दिन 15वां दिन है। लोगों ने ये भी बुलाया था कि वो खाना खा लिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब सोनम वांगचुक से बात हुआ वही जल पीने के लिए बोले तब वो पानी पिए हैं बस। जल लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अभी देखिए उनका हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। अगर इस तरह से हमारा बात सरकार नहीं सुनती तो हम लोग इस दिन पर आंदोलन करेंगे और विधानसभा क्या लगता है पूरे झारखंड के लड़के दोस्तों में आपका आवाज उठाने के लिए आ जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि आज में जो भी बात कर रही हूँ अपने लिए नहीं बात कर रहे, आज में जो भी बात करूँ आपके लिए नहीं करें, जितना भी बात करें झारखंड से नहीं, पूरे देश भर में जितने भी छात्र छात्रा हैं, जहाँ भी इस तरीके का परेशानी होता है, जिसके लिए हक, जिसका रिकॉर्ड टूटा जाता है, वो हमें सपोर्ट करें, हम उनको सपोर्ट करें। लास्ट में सवाल है कि जब नीट का जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पे तमाम सारे नेता उनको सपोर्ट में खड़े हो गए, जैसे में अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, दीपक यादव हो गए, ये सभी का प्रोटेस्ट में सहयोग हो रहा था। लेकिन अभी तक राज्य में जो जेपीएससी में कहा जा रहा था कि नीतीश सरकार है, झारखंड में कांग्रेस है, झारखंड ही नहीं कर्नाटक और पंजाब में भी सरकार है, वहाँ भी लाठीचार्ज छात्रों के साथ हो रही है। लेकिन यहाँ झारखंड की बात करें तो अभी तक नेता नहीं आए हैं। साफ साफ नजर आ रहा है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ नहीं आए। साफ साफ यही नजर आ रहा है कि नेताओं को हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं। उनका काम है अपना
राहुल गांधी तो सभी लोग टैग कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, सपोर्ट करें। राहुल गांधी अभी तक नहीं आए हैं, आप क्या करें? इस बात की असमंजस है। राहुल गांधी जी सर पर वीडियो के माध्यम से बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप भी देखते होंगे। अब देखते हैं फिलहाल कि वो कब आते हैं जाते हैं। अब वो तो कभी देखा जाएगा, लेकिन अभी तक में हम लोग कभी ऐसा आंदोलन नहीं किए। अगर सही में वो हमारे साथ है, हमारे सपोर्टर है, तो वो जरूर आएंगे। सभी छात्र तो राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास है कि वो आगे वो जरूर आएंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। अब देखिए पूरा अंदर का बात तो नहीं मालूम, लेकिन जितने छात्र छात्राओं को नहीं दिखे उसमें हम भी हैं साथ। हम उनसे बहुत उम्मीद है और कहीं लगता है कि वो आएंगे, क्योंकि उनका जो वीडियो हम देखें उसमें साफ तौर पे बोले कि हम आपके साथ जल्द से जल्द आने को बात नहीं है, बात सरकार की है। जब जहाँ के मोदी सरकार रहती है वो कड़ा कुचल नहीं आता, वही तो बोल रहे हैं। झारखंड में उनका सरकार है, इसी यहाँ पे ऐसी लगता है। यही तो कठिन समय है सर, क्या आप सच में हमारे साथ में हैं या फिर बस बोलने के लिए साथ में हैं? यही तो आपका ये कठिन समय है कि आप किसको चुनिएगा। आप अपना सरकार, अपना पोस्ट को लाइएगा गठबंधन सरकार को, या फिर छात्रों का साथ दीजिएगा। सवाल आप अपना पढ़ेंगे ये पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं चाहूँगा इस नगर से हमारी बहन इंटरव्यू दी है, इस नगर से बोली है, आपके लिए बोली है, और आप भी बहन के जैसा आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए और नहीं आवाज़ उठाइएगा, याद रखिए भविष्य में आपकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जोहार। बहुत अच्छा।